दोस्तों अभी यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल का कार्यक्रम हो रहा है। 2 कैंडिडेट जो है असम से आए हुए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। एक्चुअली जो मैंने पहला बैच लॉन्च किया था टोटल स्टेशन का, उसमें 34 कैंडिडेट जो है जुड़े हुए थे। उनका प्रैक्टिकल जो है सितंबर में ही होने वाला था, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि हमें प्रैक्टिकल को एक्सटेंड करना पड़ा, नवंबर में ले जाना पड़ा। क्योंकि बिहार में जो है राजस्व महाअभियान चल रहा था, तो उसमें भी लगभग 10-12 कैंडिडेट फंस जा रहे थे। तो उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर प्रैक्टिकल को एक्सटेंड कीजिए। अक्टूबर में कोई ऐसा डेट बन नहीं पा रहा था, क्योंकि मेजर त्यौहार थे, फेस्टिवल थे, ठीक है। तो नवंबर में जो है सो फिक्स हो गया उन लोग का प्रैक्टिकल। तो 2 कैंडिडेट जो है आसाम के हैं और इन्होंने टिकट वगैरह सब कुछ करा ली थी, और कंपनी में जहाँ पर काम करते थे वहाँ से भी छुट्टी ले ली थी। तो सारा डिटेल इन्होंने भेजा और बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर किसी तरह हम लोग का प्रैक्टिकल करवा दीजिए। तो इन लोग का प्रैक्टिकल जो है 7-8 दिन में जो है सो हम यहाँ पर करवा करके इन लोग को भेज देंगे। जहाँ पर मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो में रह करके ही जो है इन लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, और रह रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ रहा है ना, 1 किलोमीटर से हल्का फुल्का ज़्यादा ही होगा क्या। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, और जो नवंबर में जो प्रैक्टिकल करने के लिए आएंगे, तो हो सकता है जो स्टूडियो मेरा है उसी के ऊपर में जो रूम बन रहा है उसी में जो है आप लोग को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि हमको और भी आसानी रहे आप लोग को बताने में और प्रैक्टिकल कराने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आसाम के कौन जिला से आए हुए हैं? असम से कचार डिस्ट्रिक्ट से। कचार डिस्ट्रिक्ट किधर पड़ता है? बराक वैली में, असम का। बराक वैली में ना। हाँ, सेम एरिया। अच्छा, उधर से इधर आए हैं तो मौसम में कुछ परिवर्तन लगता है कि सेम? मौसम में परिवर्तन सेम है, लगभग सेम। लगभग सेम। तो दोस्तों एक्चुअली जो है ऑटो कैड का जानकारी इन लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। ऑफिस में जो है मतलब 3 दिन ना, 3 दिन ऑटो कैड में जो 3 दिन जो है ऑटो कैड इन लोग को पूरी सिखाया गया, ठीक है। और भी बहुत कुछ सीखना है तो वो सब सिखाया जाएगा। आज जो है यहाँ पर हम टोटल स्टेशन को फील्ड में लेकर के आए हुए हैं, और आज इन लोग को बताए हैं कि भाई मशीन को हम कैसे चेक करेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं पर मशीन खरीदिएगा या फिर आप पहली बार जो है कोई मशीन आपको मिला है और उससे आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो मशीन आपका सही है कि नहीं है, इसे जो है आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई आप कितनों बड़ा जो है सो गोली चलाने वाला बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, बहुत निशानेबाज आदमी है, लेकिन काम तभी करेगा जब आपका हथियार सही रहेगा। हथियार सही नहीं रहेगा, कितना बड़ा वो गोलीबाज आदमी है, क्या मतलब उससे क्या। तो इसीलिए पहला बात कि सर्वेयर को अपना हथियार, अपना इंस्ट्रूमेंट को चेक करना पड़ता है। तो चेक करने के लिए हम क्या क्या बताएं आप लोग को? चेक करने के लिए हमको पहले मशीन को लेबलिंग कर लेना है। हाँ, ठीक है। लेबल करने के बाद हमको ये करना है, मतलब मेनू में जाना है। मेनू में जाके MLM में जाना है। MLM में जाके पहले एक टेप बिछा लेंगे हम, जैसे कि 5 हो गया, 6 मीटर हो गया, वो टेप बिछा के 1 मीटर में 0 पे ये रख के फ्रीजम रख के उसमें ऑब्जर्वेशन लेंगे। उसके बाद फिर 5 मीटर लेना है तो 5 मीटर में फ्रीजम रख के फिर MLM में पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। हाँ। उसके बाद मशीन में आ जाएगा इसमें कितना डिस्टेंस है। क्योंकि टेप में तो वहाँ तो लिखा हुआ है 5 मीटर आपने चला, तो लिखा हुआ है, और मशीन में भी दिख जाएगा, डेविएशन कितना आ रहा है। चलिए एकदम समझ गए हैं कि भाई मशीन को कैसे भाई डिस्टेंस वाला चेक करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया। एक तो हो गया डिस्टेंस चेक वाला, और दूसरा चेक क्या होता है? दूसरा है एंगल चेक। तो एंगल चेक हम लोग कैसे करते हैं मशीन का? एंगल चेक अगर पहले आप MLM किए हैं, MLM करने के बाद आप कोई भी प्रिज्म किसी में आप सेट किए हैं, तो सेट करने के बाद पहले आप वहाँ का पूरा डिग्री लेंगे, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना मशीन घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? पूरा 180 डिग्री। 180 पूरा घुमाएंगे तो 360 नहीं, 180 डिग्री घुमाएंगे। उसके घुमाने के बाद फिर EDM को आप पूरा 180 डिग्री फिर रोटेट कर देंगे। हाँ। तो और फिर उसी चीज़ को क्या करेंगे? फिर 180 डिग्री में आप सेट कर देंगे, पूरा सेट हो जाएगा। मतलब प्रिज्म को देखेंगे। हाँ। उसके बाद मशीन में हम देखेंगे 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। हम देख लेंगे कि सेकंड टाइम फोकस करने के बाद 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है। मतलब 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड चलता है। हाँ, उतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सेकंड में चलता है, ठीक है। सेकंड में 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड रहे तो चलेगा, मशीन से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। या ज़्यादा रहे या कम रहे 180 डिग्री से, ठीक है। तो ये हुआ मशीन को चेक करने का तरीका, इन लोग को बता चुके हैं। और इसके पहले तो भाई मशीन को कैसे सेट वगैरह करना है ये सब हम स्टूडियो में भी आप लोग को बताए हैं, और यहाँ भी आप लोग को समझ में आ रहा है। और भी 3-4 दिन जो है मशीन लेकर के फील्ड में आएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम आप लोग को बताने वाले हैं, ये तो आप मशीन चेक वगैरह करना सीख गए। अब यहाँ पर मशीन को सेट करने में एक तो लेबलिंग तो खैर हो ही गया, ठीक है। लेबलिंग तो हम लोग कर ही लिए। लेबलिंग करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं जी? लेबलिंग करने के लिए हम पहले ये स्टैंड का ये जो ऊपर वाला हिस्सा
रहता है जो हॉरिजॉन्टली प्लेट, हाँ। उसको मतलब वो सीधा है कि नहीं देखते हैं, उसको सीधा करते हैं। उसके बाद मशीन बैठाते हैं। मशीन बैठाने के बाद ये मशीन में एक ये है बबल है, सर्कुलर बबल को हम देखते हैं वो कौन से तरफ झुका है कि कौन से तरफ ऊंचा है। वो जिस तरफ ऊंचा है उसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, वो लगभग बीच में आ जाता है। उसके बाद हम फुट स्क्रू से लेवल करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए देखते हैं हम लोग इसमें जाते हैं, शिफ्ट मारते हैं, उसके बाद पॉइंट एंटर करते हैं, वो आ जाता है टिल्ट लेवलिंग। उसके बाद हम डिजिट में जाके देखते हैं कितना मिनट कितना सेकंड का होता है, वो सब तो 4-5 सेकंड तक रहेगा अगर एक्स वाई में प्लस माइनस तो चलेगा क्या। तो दोस्तों लेबलिंग करने के लिए इन लोग को बारीकी से बताया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पहला दिन है और इतना इन लोग समझ रहे हैं तो भाई बहुत है, ठीक है। अभी तो और चलेगा 5-6 दिन इन लोग का, ठीक है। प्रैक्टिकल हालांकि 24 दिन का था, लेकिन इन लोग का 7-8 दिन में ही क्लियर करना है, क्योंकि फुल टाइम इन लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो 24 दिन के बराबर हो ही जाएगा। बाकी बात जो नवंबर में जो प्रैक्टिकल होने वाला है उन लोग के लिए 24 दिन का प्रैक्टिकल है, ओके। चलिए, तो मशीन को तो हम लेबल कर चुके हैं, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं क्या। शिफ्ट दबाएंगे, डॉट दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिजिट में चेक करेंगे। डिजिट में यहाँ पर देखिए अभी एक्स में जो है सो 7-8 सेकंड का ये आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं 2 सेकंड 9 सेकंड अभी हवा चल रहा है, इसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है। तो फुट स्क्रू को या तो जो है आप इनवर्ड या तो फिर आउटवर्ड आप एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा, ठीक है। डिस्प्ले आपका जिस ओर रहेगा मेन डिस्प्ले, ठीक है, तो आपको ये 2 फुट स्क्रू भी सामने रखना है, या तो आप इनवर्ड घुमाइए। देखिए अगर हम इनवर्ड घुमाते देखिए क्या हो रहा है, देखिए माइनस में ये बढ़ गया, आउटवर्ड ले जाते हैं, देखिए ये वाई वाला जो है सो यहाँ पर ये 1-2 में आ गया। उसके बाद ये दोनों फुट स्क्रू का काम हो गया। अब ये तीसरा जो फुट स्क्रू है, ठीक है, उसको लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 0, 1, 3, 4 सेकंड आ गया, ठीक है। मशीन मेरा लगभग लेवल हो गया। एक बार ऐसे करके घुमा करके आप चेक भी कर सकते हैं, तो वही आ जाएगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अच्छा आप लोग को बता रहे हैं क्या करेंगे, जॉब बनाएंगे। जॉब बनाने के लिए किस में जाएंगे, MEM पर, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, जॉब में एंटर करेंगे। चलिए ठीक है, जॉब में एंटर कर दिए। उसके बाद जॉब सिलेक्शन करेंगे। जॉब सिलेक्शन करेंगे। हम लोग अभी जॉब बनाए थे क्या चीज़, असम 01, क्योंकि ये पहला प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो असम 01, उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। यानी वो जॉब मेरा इस मशीन में क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। जो भी हम सेव करेंगे उसी जॉब में जो है, उसी फाइल में, जॉब का मतलब फाइल, उसी फाइल में क्या होगा, सेव होगा। उसके बाद एक है कोऑर्डिनेट रीड जॉब, ठीक है। यहाँ कैमरा से दिखाइए ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जॉब सिलेक्शन में जाकर के यहाँ देखिए असम 01 करके आया है, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर असम 01 हम एक जॉब बनाए, एक फाइल बनाए हैं, ओके कर देंगे तो जॉब मेरा वो सेट हो जाएगा, क्लियर, एक्टिव हो जाएगा इस मशीन में। उसके बाद एक और आता है कोऑर्डिनेट रीड जॉब, यानी कभी कभी मशीन को जब हम लोग सेट करते हैं या अगर हम जिस समय काम कर रहे हैं और हमको रीड करना हो, जो हम लोग काम किए हैं उस जॉब से अगर कोई कोऑर्डिनेट हमको रीड करना हो, तो कोऑर्डिनेट रीड जॉब में उस जॉब को आपको एक्टिव करना होगा। तो यहाँ पर भी मैंने असम 01 को एक्टिव कर रखा है। अगर आप पहले से सर्वे कर रहे हैं तो भाई जो भी आपका पहले वाला जॉब था उसको एक्टिव कर सकते हैं, वही अगर जॉब के आधार पर आप आगे काम कर रहे हैं तो ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ पर ओके कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जॉब देख सकते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है, असम 01, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, जाना है कोऑर्डिनेट में। किस में जाना है, कोऑर्डिनेट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेशन डेटा, यानी मशीन जहाँ पर सेट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशन। तो वही स्टेशन का डेटा हम फिल करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है एंगल, एक आ रहा है कोऑर्डिनेट, अगर एक आ रहा है ट्रांसफर हेड और एक आ रहा है रिसेक्शन। चारों मेथड बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। अगर पहली बार आप कहीं पर काम कर रहे हैं, चूँकि अभी टोपोग्राफिक सर्वे करेंगे, अगर जॉब बनाए तो टोपोग्राफिक सर्वे करेंगे या फिर और भी जो सर्वे है टोपोग्राफिक के अंतर्गत वो करेंगे, ठीक है। तो पहली बार मशीन को अगर हम सेट किए हैं तो क्या करेंगे, किस में जाएंगे, एंगल में जाएंगे। अगर मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि हम ये काम इधर कर लिए, अब बहुत सारा ऑब्स्टेकल आ गया था बीच में, मशीन को हमको सेट दूसरे जगह जो है सो शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो जहाँ पर मशीन को हम सेट किए हैं, ठीक है, एक पॉइंट तो हमको यहाँ पता है और एक और पॉइंट हम ऐसा लेंगे जहाँ पर मशीन को हम सेट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं CP यानी चेंज पॉइंट। वहीं पर जाकर के मशीन को सेट करेंगे और फिर इसी को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो वैसा वाला अगर हमको उससे अगर मशीन सेट करना हो तो फिर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाएंगे। वो सारा कुछ बताएंगे, अभी चिंता नहीं करना है। अभी यहाँ पर पहला जो है एंगल वाला बताएंगे, ठीक है। फिर एक है ट्रांसफर हाइट, जब हमको लेवल ट्रांसफर करने की बात आता है तो वो लेवल ट्रांसफर हाइट वाला का उपयोग करते हैं। उसके बाद है कि रिसेक्शन, यानी कि आप आज हम काम करके यहाँ पर गए 2-3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट छोड़ना चाहिए रिसेक्शन के लिए, ठीक है, कम से कम
3 पॉइंट। क्या होगा कि एक आध पॉइंट अगर कोई गायब कर दिया तो 2 पॉइंट रहेगा, तभी ना आप सेट कर पाइएगा मशीन को। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 3 पॉइंट हम जो है मिनिमम छोड़ करके चले जाएंगे, कल आएंगे और वही 2 या 3 पॉइंट के माध्यम से मशीन को कहीं भी हम जो है सेट कर सकते हैं, प्लेन टेबल में जिस तरह से रिसेक्शन मेथड में होता है। तो ये हो गया 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर पहली बार हम जो है आए हैं सर्वे करने के लिए। अभी आप लोगों को खुद से भी ऑपरेट करना है, बता दे रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं, फिर आप लोग को करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर स्टेशन डाटा में क्या जाएंगे, पहली बार एंगल में गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या मांग रहा है, नॉर्थिंग हो गया, ईस्टिंग हो गया और जेड का मतलब एलिवेशन, ठीक है। तो नॉर्थिंग आप कोई वैल्यू मान लीजिए, मान के लिए जहाँ पर मेरा मशीन सेट है, हम मान लेते हैं कि यहाँ का नॉर्थिंग जो है 5000 है, कितना है 5000 है। ईस्टिंग को हम मान लेते हैं कि भाई 3000 है, या फिर मान लेते हैं ना 4000 है, ठीक है, मान लिए। समझ आ रहा है ना। ये नॉर्थिंग ईस्टिंग कहाँ के लिए आप एंटर कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट के लिए, मशीन का जहाँ मशीन मेरा सेट है, मशीन का लेजर लाइट जहाँ पड़ेगा उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, नॉर्थिंग और ईस्टिंग। उसके बाद एक जेड वाला है, जेड को हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अभी 100 जो हम डाल रहे हैं एलिवेशन, वो कहाँ से डाल रहे हैं, नया जगह में सर्वे करने के लिए गए, वहाँ पर टीबी वगैरह कुछ नहीं मिला है, तो हम अपने से मान लेते हैं कहीं पर पॉइंट बना देंगे, या फिर यहीं जहाँ मशीन को हम सेट किए हैं इसी का हम एलिवेशन मान लेंगे, क्या चीज़ 100 मीटर, यानी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि 100 से क्या होता है, समझने में आसान रहता है। अगर 100 से फिर कम आएगा वैल्यू तो समझेंगे वहाँ पर डाउन है, 100 से प्लस आया वैल्यू समझेंगे ऊँचा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 डाल देंगे। अगर ज़्यादा वैल्यू वाला है, ठीक है, 100 मीटर से भी ज़्यादा झुका है, तो उस जगह पर आप 500 मीटर 1000 मीटर भी डाल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग असम से, वहाँ पर तो पहाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है, अब पहाड़ वगैरह सर्वे कर रहे हैं तो 100 मीटर भी कम पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो उस जगह पर क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर 500 मीटर मानना पड़ेगा, ये ऊंचाई वाला में, ताकि माइनस में नजर चला जाए, है कि नहीं। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर ये करने के बाद अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट हाइट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट हाइट है, जो भी हम बताने का प्रयास कर रहे थे, जो भी टीबीएम है जो बनाए हम, या फिर अगर यही मेरा टीबीएम है जहाँ पर मेरा लेज़र लाइट पड़ रहा है, तो वहाँ से इंस्ट्रूमेंट का हाइट क्या होगा ये हमें नाप करके डालना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट का हाइट, या तो जहाँ पर आपको टीबीएम दिया गया है उससे कितना हाइट है वो डालना पड़ेगा। आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर टीबीएम मेरा उधर रहेगा तो वहाँ से मशीन मेरा कितना हाइट में कैसे पता करेंगे, तो सभी बताएंगे। अभी शुरू है ना, फर्स्ट डे है ना, उधर वीडियो भी बन रहा है, बाकी फिर आप लोग को भी यहाँ पर चलाना है, एकदम खुद से काम करना है। और 1-2 दिन तो भाई आप लोग को खुद से भेजेंगे यहाँ पर फील्ड में, ठीक है। दीपक रहेगा साथ में और आप लोग रहिएगा, और जो है सर्वे करके जाइएगा ऑफिस में, और उसका पूरा आप लोग को ये करना होगा, ठीक है, एनालिसिस करना होगा उस पर। चलिए, तो अब यहाँ पर फीता है मेरे पास, हालांकि फीता का नहीं, आप लोग को जो है सो क्या चीज़ का प्रयोग करना है, वो टेप का, स्टील टेप जो आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये काम करते करते टूट गया था, तो इसको जो है सो थोड़ा सा सिलाई उलाई हो गया है, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर पर पकड़ेंगे। कहाँ पर 1 मीटर पर, चलिए 1 मीटर पर पकड़िए। देखिए लेज़र लाइट कहाँ जाता है, देखिए कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, हाइट जो है मशीन में जो कट वाला निशान है वहाँ तक का हाइट आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो 1, ये जैसे यहाँ 2 मीटर आया, हम तो 1 पर पकड़े हुए हैं, तो 1 मीटर और यहाँ 1.4 हुआ, 1.5 हुआ, 5 के बाद 1 2 3, 1.53, 3 के बाद में फिर यहाँ पर मान के चलिए कि 2 है, नहीं 2 नहीं, मतलब 4 मान लेते हैं, 1.534, 1.5, ठीक है। देखिए इंस्ट्रूमेंट हेड क्या डाल दिए 1.534, ओके। और यहाँ पर कोड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टेशन आ गया है, और हम सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर रंजीत अपना नाम लिख दिए हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके कर दिए। अब यहाँ बोल रहा है सेट एज्यूमुथ। अब ये एज्यूमुथ क्या होता है, यानी जिधर आप 0 डिग्री रखना चाह रहे हैं। एज्यूमुथ का मतलब होता है वो जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि उसी से आपका भाई जैसे जैसे राइट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका डायरेक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से 90 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री, ठीक है। तो वो एज्यूमुथ किधर है उधर हमको मशीन को ये करके, ठीक है, और ओके करना होगा। तो इसके लिए हम जो है मोबाइल में कंपास को जो है ओपन कर लेंगे और मशीन पर ऐसे रख करके, ठीक है,
और कंपास में जब नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगा मेरा, यानी 360 डिग्री, ये देखिए 300, ये देखिए 360 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक है, आ गया। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, ओके कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लॉक कर लीजिएगा। अब क्या हो गया, ये वाला मेरा इधर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया। अब जो भी यहाँ पर एंगल वगैरह आएगा सब उसी नॉर्थ लाइन के क्लॉकवाइज जो है सो कैलकुलेट होगा। सारा काम तो भाई इसका जो स्लोप डिस्टेंस है और जो एंगल है उसके माध्यम से होता है क्या। तो ये हो गया, मशीन मेरा जो है सेट हो गया है। यहाँ का कोऑर्डिनेट मैंने कितना डाला है, नॉर्थिंग में 5000, ईस्टिंग में 4000 और जेड का वैल्यू यानी एलिवेशन 100 माने हैं। मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 100 मीटर है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हाइट जो है 1.534 से था वो डाल दिए हैं। ठीक है, और सेट एजीमुथ भी जो हम लोग कर चुके हैं। मशीन मेरा काम करने के लिए अब रेडी हो गया। अब ऑब्जर्वेशन लेते जाइए और मशीन में सेट करते जाइए। ठीक है, तो मान के चलिए कि भाई हम टोपोग्राफिक सर्वे करने के लिए आए हैं। अब हम चाहते हैं, अब यहाँ पर तो भी आप लोग को छोटा लेवल में बताएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला जो मेड़ है, ये वाला, ठीक है, कहीं भी अभी लीजिए। ठीक है, इधर से ऐसे करके लेते जाइए और उधर से वैसे लेंगे, वैसे लेंगे। अभी कहाँ गया, बड़ा प्रिज्म लाइए। जब टोपोग्राफिक सर्वे लेना हो ना तो छोटा वाला प्रिज्म का जरूरी नहीं। छोटा वाला प्रिज्म में जहाँ हाई एक्यूरेसी का डिमांड होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन को सेट वगैरह करने में। बाकी बात टोपोग्राफी में ये वाला काफ़ी है। वो मिनी प्रिज्म है और ये वाला बिग प्रिज्म है। अब इंस्ट्रूमेंट हाइट तो हम डाल दिए हैं, टारगेट हाइट भी डालना पड़ता है। ये मेरा क्या हो गया, टारगेट हो गया। क्या हो गया, ये टारगेट हो गया। ठीक है, ये वाला थोड़ा टूट गया है जी, इसको सुधरवाएंगे। चलिए हम बाद में सुधरवाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर जो हाइट है कितना है जी, बताइए। यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ ना, नीचे से लेकर के यहाँ तक का हाइट जो है 150 सेंटीमीटर या फिर 1.5 मीटर। ठीक है, नीचे से लेकर के यहाँ तक। ऐसा नहीं यहाँ देख रहे हैं तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसा नहीं है। ये प्रिज्म का जो सेंटर है यहाँ तक, वहाँ तक का हाइट है। ठीक है, तो जब भी हम टारगेट हाइट इसमें डालेंगे तो 1.5 डालेंगे। अगर इतना किए हुए तब कभी कभी जो है ज़्यादा डाउन रहता है तो प्रिज्म को जो है सो क्या करना पड़ता है, ऐसे करके खोल करके ऊंचा करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये ऊंचा नहीं हो पा रहा है, समझे ना। तो इसको बाद में भी सुधारना है, क्योंकि गए थे ना सर्वे करने के लिए, वहाँ पर 17-18 दिन चला था काम, तो वहीं पर जो है गड़बड़ाया पानी में भींग करके। चलिए अब मान के चलिए टोपोग्राफी कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, वो जो पेड़ है, वो पेड़ देख रहे हैं ना, एक पेड़ पास पॉइंट, पेड़ से भी जो है फिर 10-10 कदम बढ़ दिएगा। ठीक है, पेड़ से 10 कदम बढ़ते हुए जो है सो वो पिलर देख रहे हैं, ये वाला पिलर जो गड़ा हुआ तार वाला, वहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से आना है इस पिलर तक, और इस पिलर से फिर जाना है वो वाला झाड़ी तक, और फिर वहाँ से वहाँ, और इसका टोपोग्राफी करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी जो है बिग प्रिज्म लेकर के जा रहा है। अभी देखिए कैसे यहाँ पर काम होगा। देखिए आइए जी, आप आइए, पहले यहाँ देख लीजिए, फिर उनको बताएंगे। अभी ऐसे वीडियो बना रहे हैं इसलिए भी इन लोग पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी बात इन लोग को खुद से ऑपरेट करना है, खुद से काम करेंगे इन लोग। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा ट्रेनिंग कि इंडिया का नंबर 1 ट्रेनिंग। और भाई जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग करके जाएंगे आप तो कहीं भी काम कर सकते हैं बेधड़ल्ले से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए प्रिज्म लेकर के वहाँ पर खड़ा है वो, तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, ये कोलीमीटर से उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, हाँ फोकस करेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक हो गया, उसके बाद जो है हम यहाँ से देखेंगे। देखिए दिख रहा है आपको, देखिए इन लोग अभी अपने से भी मैनुअल अपने से भी कर रहे थे। ठीक है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसीलिए जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर दिए। अब देखिए कोऑर्डिनेट में जा करके देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है। क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेशन। एंटर करेंगे तो वो पॉइंट मेरा ऑब्जर्व हो गया। देखिए उसका नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन ये आ गया। 103 मीटर आ रहा है, इसका मतलब कि समुद्र तल से, हाँ 103 मीटर वो है। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे अब देखिए ये चीज़ आ गया नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन।
अब यहाँ पर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, ये जो टारगेट हाइट है 1.5 यहाँ पर न डाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड पर जा करके अब टारगेट देखिए आर हाइट है जो है ना, RHT जो लिखा हुआ है, दिखाएं जी, यहाँ पर दिखाइए ना आप, RHT जो लिखा गया है, आर का मतलब रिफ्लेक्टर, वो प्रिज्म का एक तरह का रिफ्लेक्टर है, और उसका हाइट, इस पर क्लिक करके अब देखिए यहाँ पर टारगेट है 0 था, इसीलिए वहाँ 103 मीटर, यहाँ 103 मीटर मतलब 3 मीटर यहाँ से ऊँचा हो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 डालेंगे टारगेट हाइट, कर देंगे क्या चीज़, ओके। अब यहाँ पर देखिए वो उसका एलिवेशन जिस पॉइंट पर वो पहले थे वहाँ का ये RL, एक्चुअल RL ये वाला है 101.534, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से 1.5 मीटर लगभग क्या ऊंचा है। फिर क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो उसी जो फाइल हम लोग बनाए थे, जो जॉब बनाए थे, उसी में जा करके क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। अब क्या करेंगे, वो 10 कदम चल करके इधर आए हैं और फिर जो है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए आप अपने से देखिए, तो अपने से देखिए, पहले हॉरिजॉन्टल लॉक कीजिएगा, ठीक है। उसको मिला करके, पहले कोलीमीटर से मिल गया है ना, तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। देखिए वहाँ पहले थे, वहाँ का कोऑर्डिनेट यहाँ पर एंटर ये करके, ठीक है, ऑब्जर्व करके सेव कर दिए। फिर उसी तरह से वहाँ गए, उसको भी ऑब्जर्व करके सेव करेंगे। जितना भी हम जो है पॉइंट लेंगे, मान लीजिए 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, जितना भी इस क्षेत्र में आवेगा सबको ले करके यहाँ पर सेव करते जाएंगे। जो हम लोग बनाए थे जॉब, ठीक है, उसमें जा करके सेव होते चलेगा। एक बार देख लेते हैं, इन्होंने मिलाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइनली मिल चुका है। बबल में रखिएगा, बबल में देखिए, यहाँ पर मिला करके देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रिज्म जो है सो दिखता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वो जो लाइन है क्रॉस हेयर, तो एकदम प्रिज्म के सेंटर में रखना पड़ता है। चलिए लीजिए पकड़िए। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन वाला जो बटन है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन का बटन है उसके नीचे F4 है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसका जहाँ पर वो प्रिज्म को खड़ा किए हुए हैं उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमको मिल जाएगा, नॉर्थिंग ये, ईस्टिंग ये, और जेड का वैल्यू ये, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो रिफ्लेक्टर का जो हाइट है, अगर हम 1.5 डाले थे पहले तो वो ऑटोमेटिकली सेट रहेगा, ठीक है। चेंज करेंगे तभी यहाँ पर चेंज करना है, देख लीजिए उतना ही है, ठीक है, ओके। फिर क्या कर देंगे, कोड अगर मान के चलिए कि आपको कोड में भी अगर कुछ चेंजिंग करना है तो कोड चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए हम ए रखना चाहते हैं, वो इसके पहले वाला जो है सो TVM ही रह गया, ठीक है। लेकिन आपको मान के चलिए ये बाउंड्री है, मान के चलिए क्या है, बाउंड्री है, तो BON कर देते हैं, ABMNO और MN, ठीक है। ये बाउंड्री वाला है, ठीक है, तो BON लिख दिए। बाकी बात इसके पहले वाला मान के चलिए भूल गए हम, कोड में जो है TVM 8 लिखा गया, तो आपके पास एक डायरी होना चाहिए, उस डायरी में लिख देना होगा कि बाउंड्री के जगह पर इतना पॉइंट में जो है सो TVM 8 आ गया है। पूरा ऑब्जर्वेशन दोस्तों यहाँ पर लिया जा रहा है। एक बार मशीन से खुद आप जितना टोपोग्राफी टोपो ले लीजिए। उस तरह से दोस्तों वो बढ़ते जाएंगे। जितना भी हम इधर देखिए चारों तरफ जो है सो पॉइंट पूरा उठाएंगे, ठीक है, लेंगे, मशीन में सेट होते चलेगा। फिर ऑटोकैड में जा करके आपको नहीं होगा तो दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी बात बहुत कुछ अभी इन लोग को सिखाना है यहाँ पर। इन लोग खुद से जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेंगे। देखिए जी, देखिए देखिए, रुकना नहीं है, फटाफट लेना है। 20 सेकेंड 15 सेकेंड में क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों फील्ड से आ चुके हैं। तो जो डेटा था टोटल स्टेशन में उसे एक्सपोर्ट किया गया और ऑटोकैड में देखिए कुछ इस तरह से जो है ये असम वाले ये अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इधर देखिए, इधर भी जो है सो ये कंटूर मैप है जो टोपोग्राफिक सर्वे भी हम किए थे, एकदम छोटा लेवल का, ज़्यादा नहीं, 35-40 पॉइंट। कितना पॉइंट लिए थे दीपक? 35 पॉइंट का जो है यहाँ पर कंटूर मैप तैयार हुआ है, क्योंकि बहुत कम पॉइंट, इससे भाई हज़ारों पॉइंट का कंटूर मैप बनता है। चलिए खैर, और यहाँ पर देखिए ये बना करके यहाँ पर रेडी है, ठीक है, जो आज मैंने टोपोग्राफिक सर्वे किया था उसका। हालांकि आज टोपोग्राफी नहीं, आज मेन था मशीन को सेट करना। क्या जी? तो मशीन सेट करने का क्या क्या तरीका आप जाने अभी तक? मशीन सेट करने का तरीका ये हो गया एंगल से, स्मूथ एंगल से सेट होता है, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो जिसमें
चेंज चेंज पॉइंट से सेट होता है। ठीक है। एक वो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया रिसेक्शन होता है, जो 2 पॉइंट से मशीन सेट होता है। 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट 3 पॉइंट से भी सेट। चलिए, तो ये सब जो है सब कुछ बता चुके हैं और थोड़ा सा टोपोग्राफिक सर्वे भी किए थे और डेटा एक्सपोर्ट वगैरह करना भी, ये सारा कुछ कंटूर मैप वगैरह बनाना सिखा रहे हैं ताकि टफ से टफ टोपोग्राफिक सर्वे भी इन लोग कर पाएँ। ये चीज़ है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।